सभी साथियों को मेरे तरफ से जय हिंद। तो हम गुणनखंड सीखने वाले हैं, है ना, और गुणनखंड आपको सिखाएंगे। आइए एकदम जीरो लेवल से कैसे इसको बनाएंगे देखिएगा, उसको आराम से समझिएगा, तब 2 मिनट ज्यादा समय लगे लेकिन सीख के जाइएगा मेरे भाई। कहता सवाल कि 2x² प्लस के 7x प्लस के 6 का गुणनखंडन ज्ञात करें, है ना। यानी कि 2x² प्लस के 7x प्लस के 6 का गुणनखंडन कीजिए। नाम है गुणनखंड, यानी कि गुणा के रूप में लिखना है और खंड में टुकड़ा करके अलग अलग करके लिखना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 पद है मेरे भाई। कितने पद है? 3 पद है। तो इसको मैं प्रथम पद से लास्ट वाला अंतिम पद में गुणा करते हैं। प्रथम पद से अंतिम पद में क्या करते हैं? गुणा। तो 2x² से 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 x² मिलेगा। अब समझिएगा मेरे भाई, अभी 12x² तो हो गया, फर्स्ट इनटू लास्ट गुना कर दिए। अब 12 को ऐसे 2 फैक्टर तोड़ना है, ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ना है जिसको जोड़ने से या घटाने से 7x होना चाहिए और गुना करने से पुनः 12 मिलना चाहिए। तो कहिएगा कि सर 12 के तोड़ेंगे तो एगो 3x और एगो 4x होगा। ये दोनों के जोड़िएगा 3x और 4x को तो बीच वाला 7x मिल जाएगा। मतलब कि 7 रुपया को हम 3 रुपया प्लस 4 रुपया बोल सकते हैं। और ये दोनों में गुना कीजिएगा तो 4 आई 12 और x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। यानी कि शुरू वाला ज्यों के त्यों और 7 रुपया को हम ऐसे लिख सकते हैं। कितना रुपया? तो 3x प्लस के 4x और लास्ट वाला भी ज्यों के त्यों लिख देना है। आप देखिए बच्चों को कभी कभी कॉमन करने में आसान होता है। ये वाला बात तो ये वाला बात दोनों एक है कि 4x और 3x जुटेगा तो 7x हो जाएगा। अब देखिए इसको एकदम हम अलग अलग लिख के बताते हैं। 2 है तो 2 लिखिए गुना के चिन्ह। x² कहने का मतलब बच्चा कि x का एगो 2 गो प्लस 3 और x भी आपस में कोची में है? गुना में। प्लस 4 और x को 4 को कैसे तोड़ के लिखिएगा? तो 4 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 और गुना में x हो जाएगा। 6 के गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुने 3। एकदम तोड़ के बता रहे हैं, एकदम जो कुछ भी ना जानता हो वो भी बच्चा सीखेगा। अब देखिए यहां से यहां तक में कुछ कॉमन होगा और यहां से यहां तक में कुछ कॉमन होगा। देखिए ये प्लस है ना, इधर से कॉमन और इधर कर लेंगे तो देखिए एकरा में कोची मिल रहा है? इनमें x मिल रहा है और इहो में x मिल रहा है। दोनों में x मिल रहा है, बीच में प्लस के चिन्ह है। अच्छा इनमें 2 है तो इनमें 2 नहीं है। ये दोनों में x मिल रहा है तो यानी कॉमन हो जाएगा। देखिए हमको बात और आपका बात अगर सोच मिल रहा है तो कॉमन कहलाएगा। तो इहो में x है, इहो में x है तो x को कर लेंगे कॉमन। अब यहां पे बच गया कौन? 2 और यहां पे बच गया x तो लिख दीजिए प्लस, बीच में प्लस है। ये x तो कॉमन हो गया तो बच गया 3 तो 3 दे दीजिए। ये बीच में प्लस है तो प्लस। इन्हीं दोनों में कुछ कॉमन होगा तो यहां से 2 यहां भी 2 तो 2 भी कॉमन कर लीजिए। ई में x है तो ई में x नहीं, अब कुछ कॉमन ना होगा। यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन कर लिए। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो 2 बचेगा, यहां से x बचेगा प्लस और यहां से 3 बचेगा। हो गया कि ना मेरे भाई? हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे कि देखिए इसको समझने का नियम है कि अगर ब्रैकेट में अगर आपका सेम हो गया ना, यहां ब्रैकेट में यहां ब्रैकेट में, तो समझिएगा कि मेरा गुणनखंड सही टूट रहा है मेरे भाई। समझे? अब सुनिए यहां से इन दोनों को कॉमन करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है तो यहां से कॉमन कीजिएगा तो 2x प्लस 3 बाहर हो जाएगा और बाहर वाला बाहर के साथ है x प्लस 2। यही मेरा गुणनखंड बन गया। अगर इन दोनों में गुना कीजिएगा तो पुनः आपको फिर इतना ही मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने एकदम तोड़ तोड़ के बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुणनखंड का मैंने दूसरा सवाल लिया हूं। कहता है कि x² प्लस के 5x प्लस के 6 का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। फैक्टर तोड़ना है तो एकदम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा। देखिए भैया फालतू वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। आप जिस लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं उस लक्ष्य की ओर फोकस करना है आपको ध्यान से, ठीक है। चलिए तो इस देखिए यहां पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद मैंने सवाल लिख लिया। नियम क्या है पहले समझिए। प्रथम पद से अंतिम पद में गुणा करते हैं, इसी को फर्स्ट इनटू लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है ना। हाँ 1 छिपा हुआ रहता है। तो 1x² से 6 में गुणा कीजिएगा तो 6x² हो जाएगा और 6
6x स्क्वायर को ऐसे दो फैक्टर तोड़िए, ऐसे दो गुणनखंड तोड़िए कि गुना करने से 6 और जोड़ने से 5 हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर ये तो बहुत आसान है, 6 के गुणनखंड तोड़िएगा तो 2x और प्लस के 3x, देखिए 2x और 3x जोड़िएगा तब 5x हो जाएगा, मानो 5 रुपया को हम 2 रुपया प्लस 3 रुपया बोल सकते हैं, और दोनों में गुना कीजिएगा तब पुनः 6x स्क्वायर मिल जाएगा। तो कैसे लिखेगा, शुरू वाला और लास्ट वाला तो जो कि तुम बीच वाला केवल चेंज होगा, तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं न भी लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस के 5x के जगह पे कितना लिखिएगा, तो 2x प्लस के 3x प्लस के 6। शुरू वाला और लास्ट वाला ज्यों के त्यों रखना है, बीच वाला को केवल यहाँ पे इस तरीका से बैठा के लिखना है कि जोड़ने से बीच वाला, गुना करने से पुनः ई वाला मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और तोड़ दे थोड़ा सा। तो x स्क्वायर कहने का मतलब कि x गुने x है, प्लस है प्लस। 2x कहने का मतलब कि 2 गुने x है, एकदम तोड़ के बता रहे हैं। 3x को आप 3 गुने x लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक कुछ कॉमन करेंगे और इन्हीं दोनों में कॉमन करेंगे, तो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो x को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन मैंने जो दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, तो यहां पे भी x, यहां पे भी x, तो x को मैंने कॉमन कर लूंगा, तो यहां पे एक x बचेगा, प्लस है तो प्लस, 2 था तो 2 दे दीजिए, अब प्लस है तो बीच में प्लस दीजिए। इन्हीं दोनों में क्या मिल रहा था सर, 3 मिल रहा है दोनों में, देखिए 3 मिल रहा है, तो 3 को कॉमन कर लेंगे, x तो कॉमन हो भी नहीं करेगा, तो क्या बचा, x प्लस और क्या बचा 2 हो गया ना कॉमन। कॉमन करने का मतलब कि जो संख्या दोनों में मिलना चाहिए, है ना। हमारा पास मान लीजिए कि 10 भैंस और आपको पास मान लीजिए कि 5 भैंस, हमारा पास 10 भैंस, आपको पास 5 भैंस, तो दोनों में कितना कॉमन हो गया, 5 भैंस कॉमन हो गया, क्योंकि हमारा पास तो 10 को था लेकिन आपको पास 5 को ना है, तो कम संख्या कॉमन होता है, ज्यादा संख्या वाला नहीं। देखिए अब देखिए तो दोनों ब्रैकेट में सेम हुआ यहाँ पे, यस सर हो गया, तो 2 गो ब्रैकेट हुआ, तो दोनों में से एगो के कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस 2 लिख देंगे, 2 के बदला में एगो, और बाहर वाला बाहर के साथ है, x प्लस 3 आपका राइट हो गया। और जांच करना हो कि सही है कि गलत, तो इन दोनों में पुनः गुना कर दीजिए, फिर आपको इतना ही मिल जाएगा। देखिए गुना के रूप में हो गया और अलग अलग हो गया, इसी को गुणन खंडन कहते हैं, फैक्टराइजेशन तोड़ दिए। चलिए वीडियो अच्छा लगा ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, तो आप 9th क्लास के जो बच्चे होंगे उनके पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। सभी को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।